नोएडा प्राधिकरण के स्पोर्ट्स सिटी परियोजना ईडी जांच कर सकती है। भ्रष्टाचार को लेकर जांच जारी है। पहले सीबीआई ने जांच की थी तो हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जल्द ही ईडी भी अब दफ्तर पहुंचेगी। ये जानकारी है। खरीदारों ने पैसा लगाया है, बिल्डर ने बकाया नहीं किया। ये कहीं ना कहीं एक निराशाजनक संदेश जो है वो भी निवेशकों के और साथ ही साथ जो कस्टमर्स है, जो घर खरीदार हैं, उनके बीच में जाता है और लगातार इस पर जो है जांच की जा रही है। तो ईडी अब इस पर जांच कर सकती है। तो नोएडा में दरअसल देखिए इस तरीके से खरीदारों के माथे पर एक चिंता की लकीर है, एक शिकंज है। वो ये कि खरीदारों के साथ उनका बकाया नहीं दिया जाता है। बिल्डर जो है वो उनसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पोसेशन नहीं दिया जाता है। पैसा ले लिया जाता है एडवांस में, लेकिन घर नहीं दिया जाता है, पोसेशन नहीं दिया जाता है, या फिर उनका बकाया पूरा नहीं किया जाता है। तो जल्द ही अब ईडी भी दफ्तर पहुंचेगी और ईडी भी इस पर मामले पर एफआईआर क्योंकि हुई है तो एफआईआर में ईडी भी जांच करेगी। हिमांशु मेरे साथ जुड़े हुए अधिक जानकारी वो इसी पर देंगे। हिमांशु, अब ईडी भी दफ्तर पहुंचेगी, यानी कि अब सीबीआई के बाद ईडी भी अब छापेमारी कर सकती है या फिर वो भी अब दस्तावेजों को या लेन देन को लेकर अब जांच बैठाएगी? देखिए, स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे उसके बाद एफआईआर दर्ज करे और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को और यहाँ पे ईडी को निर्देश दिया गया था, जिसके बाद से अभी सीबीआई ने तो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वही 3 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर जो बिल्डर्स नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे उनके खिलाफ दर्ज की है। अब ऐसे में ईडी उन बिल्डर्स के खिलाफ भी जांच शुरू करेगी जिन बिल्डर्स के द्वारा यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर था, बायर्स का जो फंड था उसको प्रोजेक्ट में न लगा के दूसरी जगह पर द्वारा यहाँ पे बिल्डर्स के द्वारा लगाया गया। तो ऐसे में नियमों की अनदेखी की गई। यहाँ पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए दूसरी जगह पे यहाँ पे पैसे को लगाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी जो प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कि बड़े बड़े प्लॉट्स आने थे और 2011 से लेकर 2017 के बीच में तमाम वो योजना जो स्पोर्ट्स सिटी की सेक्टर 150, 151, 152 में या सेक्टर 78, 76 में ये सभी जगहों पे ये आनी थी। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने बिल्डर्स को लाभ देने के चक्कर में यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए का, करीब 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नुकसान नोएडा प्राधिकरण को किया। वही ऐसे में राजस्व पे नुकसान तो हुआ ही, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्पोर्ट्स सिटी योजना आनी थी वो स्पोर्ट्स सिटी योजना भी नहीं ला पाई और अभी भी बायर्स का जो पैसा है वो फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोची समझी एक साजिश थी कि नोएडा प्राधिकरण के उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे और उस समय के जो बिल्डर्स थे उन सभी के द्वारा पूरी रूपरेखा तैयार की गई। अब ऐसे में जब सीबीआई की तरफ से पूरे मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, करीब आधा दर्जन के आसपास बिल्डर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले में जब ईडी भी पूरे मामले की रूपरेखा तैयार करके यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों को जब्त करेगी, अपने कब्जे में लेगी जिसमें बिल्डर्स के और उस समय के तत्कालीन अधिकारियों के नाम है। और आने वाले दिनों में साथ ही साथ पैसों के लेन देन कर भी चीजें जो है वो और ज्यादा स्पष्ट या क्लियर हो सकती हैं। लेकिन उस समय की आपने अधिकारियों का भी अभी जिक्र किया बीच में अपनी बात में। अधिकारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसे समय पर जब बिल्डर या फिर कॉन्ट्रैक्टर या फिर सीधे तौर पर बायर्स के बीच में अगर लेन देन किया जाता है तो उसकी स्वीकृति देना या फिर कहीं ना कहीं और कई मायनों में अधिकारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। या उस वक्त जो अधिकारी इसमें संलिप्त रहे होंगे, क्या उन पर भी जांच जा सकती है, ये भी कहा जा सकता है? देखिए, सीबीआई ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए हैं जिसमें कि नोएडा के उस समय के तत्कालीन कुछ अधिकारियों के नाम है। उनको बयान के लिए अब सीबीआई के द्वारा यहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है। जिन बिल्डर्स को एफआईआर में इंक्लूड किया गया है उन बिल्डर्स को भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है और बिल्डर्स में यहाँ पे पॉन्जी स्कीम्स और तमाम जो यहाँ पे जो शेयर जो कि फेक कंपनीज थी उनको यहाँ पे बनाया गया, उनको यहाँ पे दिखाया गया जिसमें कि अधिकारियों के द्वारा उनको संस्तुति दी गई। तो कहीं ना कहीं पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत पूरा स्पोर्ट्स सिटी जो प्रोजेक्ट था उसमें एक बड़ा घोटाला करने की साजिश थी, जिसको अब हाईकोर्ट के निर्देश पे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जब शुरू करने के निर्देश दिए गए, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद से अब माना जा रहा है कि आने वाले 102 दिनों में ईडी भी यहाँ पे पहुंचेगी और उन तमाम दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेगी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा घोटाला जो है वो उजागर होगा। जी ठीक है, अपनी नजर आप हिमांशु इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।